बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला है नाम तेरा, गंदे ज़ुबा हमारी, हम दे खुदा हो हमसे ताकत कहाँ हमारी, तूने ज़मीं बिछाई, तूने फलक सजाया, शम्सो कमर बनाकर दुनिया को जगमगाया, खालिक है दो जहां का, दुनिया को पालता है, मिट्टी की मूरतों में तो रूह डालता है, दम भर में जिसको चाहे। हजरात गिरामी, लेकिन उसके लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हमारे यहाँ का माहौल ये है कि आप 9 बजे आते हैं और 12 बजे तक रवाना हो जाते हैं। आपने चार बड़े बड़े उलमाए रब्बानी को दूर दराज से अपने इस जलसे में बुलाया है और मैं बारहा इस जलसे में शरीक होता हूँ और हाफिज नूरुद्दीन साहब का ये जलसा हर साल कामयाब होता है। लेकिन आपसे थोड़ी गुजारिश ये है कि जब तक ये जलसा इख्तिताम को न पहुँचे, आप दिलजमी इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें और जिन उलमाए किराम को आपने मोहब्बत और अकीदत से बुलाया है, उसी मोहब्बत और अकीदत का सबूत आप पेश करें। हजरात गिरामी, दीन जानने का नाम नहीं, दीन मानने का नाम है। अद्दीन हुआ तस्लीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतबा भी जानता था, शैबा भी जानता था, बूजहल भी जानता था, लेकिन मान कर नहीं दिया। और एक काला कलोटा गुलाम, एक हबशी गुलाम जिसका नाम बिलाल था, मान कर दिया तो मस्जिद नबवी के मुअज्जिन बना दिए गए। हमारे अंदर भी मानने का जज्बा होना चाहिए। हमें अपने अंदर तब्दीली और इनकलाब पैदा करने की ज़रूरत है। हमें जहाँ पर जलसे के इनेकाद का शौक़ है तो अपने अंदर जलसा सुनने का भी शौक़ पैदा करना चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जलसा सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, हमारे पास चार मुकर्रिरीन हैं और ये बड़े मुकर्रिरीन दूर दराज से गुजरात और बेंगलोर की सरजमीन से आपके दयार में तशरीफ़ लाए हैं। सभी को आप सभी हजरात को समात फरमाना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दारुल देवबंद के शेखुल हदीस जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी दामत बरकातुहुम के यूट्यूब पर मैंने एक उनका वीडियो देखा जिसमें हजरत ये फरमा रहे थे कि इस मुल्क हिंदुस्तान से इल्म उठता चला जा रहा है। बहुत ही दर्द के साथ उन्होंने ये बात फरमाया कि दारुल देवबंद 32 साल से उलमाए किराम तलाश कर रहे हैं, उस्ताद तलाश कर रहे हैं, लेकिन दारुल देवबंद की हैसियत के मुताबिक उस्ताद नहीं मिल पा रहे हैं। गुजरात के चार मदरसों से हजरत वाला के पास फोन आया कि हमें शेखुल हदीस की जरूरत है। तो हजरत वाला ने फरमाया कि अब माएँ शेखुल हदीस जन्नत छोड़ दी हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये माएँ हमारी माएँ LOC हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल हैं। जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल में अगर फौज ढीली पड़ गई तो दूसरे दहशतगर्द मुल्क में घुस जाते हैं और हमला आवर हो जाते हैं। ये हमारी माएँ और बहनें, ये लाइन ऑफ कंट्रोल हैं। ये अगर चाहें तो घर को जन्नत बना दें, ये अगर चाहें तो घर को जहन्नम बना दें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, ऐसे माहौल में जहां पर इल्म उठता चला जा रहा है, लेकिन बहुत सारे उलमाए किराम हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में अब भी मौजूद हैं जिन पर फख्र करने को दिल चाहता है। यकीनन उन्हीं उलमाए किराम में से हमारे इलाके की भी उलमाए किराम हैं, जैसे जनाब मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब हैं, जनाब मुफ्ती ज़करिया साहब हैं, मुफ्ती ज़करिया साहब कासमी दामत बरकातुहुम जो सदर मुफ्ती हैं
दारुल इफ्ता मस्जिद तहकीक बेंगलोर के माशाअल्लाह नौजवान हैं और काफ़ी इल्मी सलाहियत है। यूथ ट्यूब पर आप उनकी तकारीर और उनकी खिदमात को आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यह हमारे लिए सुनहरा मौका है कि बेंगलोर की सरजमीन में वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बेंगलोर की सरजमीन में उनकी मकबूलियत है। खुदा का फजल है कि आज के इस जलसे में वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। हम गुजारिश करेंगे और हाँ कि वो स्टेज से माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने नूरानी और इरफानी बयानात से हम सामीन के पज़मुर्दा क़ुलूब को ताज़गी बख्शें। आप सभी हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि दिलजमी इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहें और इस जलसे को कामयाब और बामुराद बनाने में हमारा साथ दें। सालिम माशाअल्लाह, एक साहब ने कुरान मजीद और 100 रुपया पेश किया है, अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमाइहि शामिलति व आलाइहिल कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यत्लूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइका युमिनूना बिहि वमन यकफुर बिहि फ़उलाइका हुमुल खासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। ओम अल्लाह इल्लल्लाह। अनादि सुए रूप श्याम माहू ही जनान। पशून सिद्धान जलवरान अडशक्रूपट असुर संहारनी हंटी अल्लाह रसूल।
मोहम्मद रकबे अल्लाह इल्लल्लाह लौती इल्लल्लाह उस्तर्रायस से परवजो नराशस्मिहा मिस्से प्रिये यगे। हम्दो सना खालिक़े कायनात रब्बे दो जहां के लिए, दुरूदो सलाम आक़ाए दो जहां, रहमते कायनात फ़ख्रे मौजूदात, इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया महबूब किबरिया, मरकज़े उम्मीद व वफ़ा पैकर शर्म व हया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन फ़ख्रे कौनैन सरवरे कौनैन रहमते कौनैन रसूले कौनैन रसूलुस सकलैन जद्दुल हसनैन इमामुल हरमैन नबीयुल क़िबलतैन साक़िए कौसर शाफ़िए महशर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम और इस जलसे के अंदर आज के प्रोग्राम में मदऊ उलमाए किराम, मेरे नहायत ही मुशफ़िक़ मुरब्बी, इस इलाक़े की मायानाज़ शख्सियत जो अपनी खिदमात और अपनी आला सिफ़ात की वजह से पूरे इलाक़े के अंदर मारूफ़ व मकबूल हैं, खाले मुअज़्ज़म मुक़र्रिर शोला बयान हज़रत मौलाना मोहम्मद मुनव्वर हुसैन साहिब सिद्दीक़ी दामत बरकातुहुम, और इसी तरह मेरे निहायत ही मुशफ़िक़ मुक़र्रिर शोला बयान फ़ख्रे झारखंड हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, और गुजरात की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हुई एक अज़ीम शख्सियत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब दामत बरकातुहुम, और आज के प्रोग्राम के निज़ामत करने वाले नक़ीब जलसा इस इलाक़े की इल्मी और रूहानी शख्सियत जनाब हज़रत मौलाना रिज़वानुल्लाह साहब, और हम सब के दिलों की धड़कन जनाब दिल खैराबादी साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। सामईन किराम, बड़ी देर से आप हजरात जनाब दिल खैराबादी साहब से नातिया अशार समाअत फरमा रहे थे। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आज यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ, मेरी हाज़िरी हुई है। मैंने अपने असातिज़ा से जो सबक पढ़ा है वो सबक इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व ताला मेरी ज़बान पर वो बातें जारी फरमा दें जो मेरे और आपके लिए मुफीद और नफ़ामंद हो। सामईन, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है उस आयत में अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, कि मुसलमान तो वो है जो आयात कुरानिया की तिलावत करते हैं, कलाम पाक को दिन रात पढ़ते हैं। आज का यह प्रोग्राम, आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास जो नाज़िम मदरसा जनाब हाफिज नूरुद्दीन साहब और मौलाना अनीसुर रहमान साहब, उनके रुफ़क़ा और असातिज़ा और इलाके वालों ने सजाया है, ये इसी निस्बत से है। मदरसे में पढ़ने वाले ये तलबा-ए किराम जो अपने सीने में कलाम पाक को महफूज करते हैं, जब उनका कुरान मुकम्मल हो जाता है, हिफ्ज़ की तकमील हो जाती है, तो दुनियावी एतबार से उनका एजाज़ किया जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला आखिरत में ऐसा एजाज़ फरमाएंगे कि दुनिया वाले ऐसा एजाज़ करने से कासिर और आजिज़ हैं।
अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। मुसलमान तो वो है जो कुरान करीम की तिलावत करता है। मुसलमान तो वो है जो अपनी जिंदगी और अपने हयात को कुरान करीम के मुताबिक ढाल देता है। मुसलमान तो वो है जो अपनी जिंदगी को सहाबा की जिंदगी बना लेता है। मुसलमान तो वो है जो अपनी जिंदगी को सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी पर ढालने की कोशिश करता है। मुसलमान तो वो है जो अपनी जिंदगी को हजरत उमर फारूक की जिंदगी पर ढालने की कोशिश करता है। मुसलमान तो वो है जो अपनी जिंदगी को सय्यदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पर ढालने की कोशिश करता है। मुसलमान तो वो है जो अपनी जिंदगी को हजरत सहाबा और असलाफ की जिंदगी पर ढालने की कोशिश करता है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूना हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। रब्बे कायनात इस आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि मेरा मुसलमान तो वो है, मेरा नबी का उम्मती तो वो है, कुरान का मानने वाला वो है, सिद्दीक़ अकबर के नक्श पर चलने वाला वो है, फारूक आजम के नक्श पर चलने वाला वो है जो कुरान की तिलावत करता हो, जिसके सीने में कुरान महफूज हो, जिसकी जिंदगी और जिसकी सुबह शाम कुरान की आयत के मुताबिक हो। आज मुआशरे और समाज का अगर जायजा लिया जाए तो हमारा यह मुआशरा और समाज बिल्कुल बेहयाइयों और बुराइयों की आमाज गाह बन चुकी है। चाहिए तो ये था कि मुसलमान कुरान से अपने दामन को वाबस्ता कर लेते। आज चंद गिने चुने लोग हैं जो अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान के लिए मदरसों में भेजते हैं और जिनकी उम्रें ज्यादा हो गई वो समझते हैं कि ये कुरान तो मौलवी लोगों के लिए है, मस्जिद के इमाम साहब के लिए है और मदरसे में पढ़ने वाले इसको पढ़ेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इस कलाम पाक को हम सबको पढ़ना है। ये उतारा गया ही तिलावत के लिए। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। इसका हक ये है कि मुसलमान इसके तिलावत करें। अरे वो जो बाप ने जहेज में कुरान दिया था, वो जो अलमारी और शोकेश के ऊपर हमने कुरान को सजाया, तो वो बेटी हमारी 3 बच्चों की माँ बन गई, 2 बच्चों की माँ बन गई, लेकिन आज तक उसको उस अलमारी के ऊपर से जो कुरान रखा हुआ था उठा करके उसका गिलाफ पाक करके साफ करके कुरान करीम की तिलावत की तौफीक नहीं मिलती। लेकिन यहाँ टीवी के स्क्रीन के पर्दे और इनके दरवाजों में और इनकी खिड़कियों में लगने वाले पर्दों की रोजाना सफाई तो हो रही है, लेकिन कुरान ऐसा हम लोगों ने कमतर कुरान को समझ लिया कि बाप ने जहेज में जो कुरान दिया था, हमारा बच्चा जो हिफ्ज़ कुरान की तकमील के मौके पर जो असातिज़ा ने और मदरसे वालों ने जो कुरान उसको दिया था, वो कुरान जो अलमारी में और बीरू में शोकेश में सजाया गया, बंद किया गया, हम उसको कब उतारते हैं? शब बारात के मौके से, शबरात, शब कदर के मौके से, खानदान में रिश्तेदार में किसी का इंतकाल हो जाए, जब उस कुरान को निकाला जाता है। अरे ये कुरान मुर्दों के लिए नहीं, बल्कि इस कुरान को जिंदों के लिए उतारा गया था। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ,
तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। कुरान अपना हाल खुद बयान करता है कि मुसलमानों ने कुरान का क्या हाल करके रख दिया। हालांकि ये कुरान तो ये था कि जिसको मैंने और आपने सुबह शाम तिलावत करनी थी, लेकिन आज मुसलमानों का हाल इतना बुरा हो चुका है कि मुसलमानों को अगर हमारे नौजवानों के पास किसी लड़की का फोन आ जाए, अपने आशिका का फोन आ जाए, अपने महबूब का फोन आ जाए, रात के 12 बजे से लेकर रात के सुबह के 4 बजे तक एक पैर पर खड़े होकर उस महबूबा से बात करते हुए उसको मजे तो आते होंगे, लेकिन मेरे दोस्तों कुरान करीम का एक सफा पढ़ने के लिए उसको कभी तौफीक नहीं होती। माहिरुल कादरी का ये शेर, ताकों में सजाया जाता हूं, कि कुरान को ताक में सजा दिया गया, आंखों में लगाया जाता हूं। कब? जब जनाजा उठता है, घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी की वफात हो जाती है। कुरान को हमने मुर्दों का कुरान और मुर्दों की किताब समझ रखा है, बल्कि ये जिंदों की किताब है। इस कुरान को उतारा गया था बड़ी शान के साथ, इस कुरान को उतारा गया था उस अजीम नबी पर जो नबी कभी मक्के में होता तो कुरान को मेरा रब मक्के में भेज देता, कभी मदीने में होता तो मेरा रब उस कुरान को मदीने में भेज देता। अरे मेरा नबी बदर में होता, कुरान बदर में उतार दिया जाता। मेरा नबी उहुद में होता, कुरान उहुद में भेज दिया जाता। मेरा नबी तबूक में होता, कुरान तबूक में भेज दिया जाता। मेरा नबी खंदक में होता, कुरान खंदक में भेज दिया जाता। अरे मैं आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि अगर मेरा नबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बिस्तर पर आराम फरमा रहे होते तो मेरा रब्बे जलील कलामे पाक को अपने रहमतुल लिल आलमीन पर हजरत आयशा के बिस्तर पर उतार देता, भेज देता। तो ये कुरान पाक की एक शान है, ये कुरान पाक की एक फजीलत है। ये कुरान पाक अगर एक हर्फ पढ़ेंगे 10 नेकियां हैं। अलिफ लाम मीम, फरमाया कि जो अलिफ लाम मीम है, ये वर्ड, ये लफ्ज अलिफ, इस पर 10 नेकी, लाम इस पर 10 नेकी, मीम इस पर 10 नेकी। तो सिर्फ अलिफ लाम मीम आप सब मिलकर पढ़े, अलिफ लाम मीम, सबको 30 नेकियां मिलेंगे। पढ़े आवाज़े बुलंद, जोर से पढ़िए, अलिफ लाम मीम। जो भी अलिफ लाम मीम पढ़ेगा 30 नेकियां। तो भला बताइए इस कुरान पाक को पढ़ने का इतना अजीम सवाब है, इसकी इतनी फजीलत है, मैंने और आपने इसको जिंदों का नहीं बल्कि मुर्दों का कलाम समझ रखा है। तो मेरे दोस्तों, मुआशरे को और समाज को हमें सुधारना होगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है, अगर वक्त की तंग दामनी न होती और मुकर्रिरीन की फहरिस्त लंबी न होती तो मैं आज आपको वो कुछ सुनाता जो कुरान के बिल मुकाबिल दीगर मजहब वालों ने और दीगर अदियान वालों ने, दीगर कौमों ने अपनी मजहबी किताब समझ रखा है, और जिसको वो अपने हर प्रोग्राम में और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपना आइडियल और नमूना मानते हैं। उन्हीं किताबों से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उन्हीं किताबों के अंदर ये बात भी लिखी हुई है कि कुरान करीम मुसलमानों को एक हयात गुजारने के लिए और जिंदगी गुजारने के लिए दिया गया है। मुसलमानों को कुरान करीम ऐसे ही नहीं दिया गया कि मुसलमान शोकेश के अंदर, बीरों के अंदर और अलमारी के अंदर इस कलाम पाक को बंद करके रख दें। अथर्ववेद के अंदर शुलूक बयान किया गया, ओम अल्लाह इल्लल्लाह अनादि सुए रूप श्यामा हो ही जनान पशून सिद्धान जलवरान अडष्ट कुरूपट असुर संहारनी हंटी अल्लाह रसूल। फरमाया कि एक नबी आखिरी जमाने में आएगा। नराशस, वेद की किताबों के अंदर मेरे नबी को नराशस कहा गया और कहा गया कि ऐसा पैगंबर मोहम्मद और अहमद की तारीफ
और इस लफ्ज को जो अरबी में हम मोहम्मद और अहमद कहते हैं, तारीफ करने वाला, या फिर वो कि दुनिया में जिसकी ज्यादा तारीफ होती है, अगर मेरे नबी ना होते तो मेरे दोस्तों हम और आप यहां जमा भी ना होते। अगर मेरे नबी ना आते तो मैं और आप यहां जमा भी ना होते। अगर मेरे नबी ना होते तो ये जिन्नो बशर, शम्सो कमर, शजरो हजर, बहरो बर, फूलों की महक, चिड़ियों की चहक, सब्जे की लहक, समाओ समक, रफातो पस्ती, खुशहाली व बदबख्ती, जमीन की नरमी, सूरज की गर्मी, दरिया की रवानी, कवाकिब आसमानी, खजावा बहार, बयाबानो मरगजार, नबातात व जमादात, जवाहिर मादनियात, जंगल के दरिंदे, हवा के परिंदे, गर्ज कायनात की किसी चीज का नामो निशान भी ना होता। गर अर्ज़ समा की महफिल में, गर अर्ज़ समा की महफिल में लौला का लमा का शोर न हो, गर अर्ज़ समा की महफिल में लौला का लमा का शोर न हो, ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उन्हीं वेद की किताबों के अंदर कहा गया कि आखिरी जमाने में एक पैगंबर आएगा, जिस पैगंबर के ऊपर एक किताब नाजिल की जाएगी, एक कुरान नाजिल किया जाएगा, जो कुरान उस कौम के लिए और उस नबी की उम्मत के लिए हिदायत का सामान होगा, रहबर और रहनुमा होगा। अगर मेरा रब चाहता तो सिर्फ किताबों को भेज देता, लेकिन नहीं, मेरे रब ने ऐसा नहीं किया, बल्कि किताबों के साथ नबी को भी भेजा, ताकि नबी वो किताब पढ़कर सुनाए। तो ये जो किताब है, इस किताब के बारे में और इस किताब को जिस नबी पर नाजिल की गई है, उस नबी के बारे में सिर्फ कलामे पाक ही में नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर और इस रुए जमीन में जितनी भी वेद की किताबें हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सारी वेदों के अंदर मेरे नबी की तारीफ मिलेगी। कुरान करीम के बारे में यह मिलेगा कि आखिरी जमाने में जो किताब नाजिल की जाएगी, वो किताब उस कौम के लिए और उस उम्मत के लिए रहबर और रहनुमा साबित होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मैंने और आपने इस किताब को छोड़ दिया। उस चर्रायस से परवजो नराशस मिहा मिसे परिये यगे कहते हैं कि आखिरी जमाने में एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा, एक पैगंबर आएगा, जिसके ऊपर एक किताब नाजिल की जाएगी, और वो पैगंबर, वो रसूल, वो नबी तमाम नबियों का नबी होगा, और वो घोड़ों की सवारी वाला होगा, ऊंटों की सवारी वाला होगा। तो मेरे दोस्तों, इस किताब के बारे में भी और इस नबी के बारे में भी दीगर किताबों में भी तारीफें आई है, और ये कहा गया है कि वो जो उम्मत होगी और वो जो कौम होगी, उस कौम का रहनुमा और उस कौम का रहबर, उनकी आखिरी वो किताब साबित होगी। मुझे एक वाकया याद आया। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, छोटे से बच्चे, 6 साल की उम्र है। इनकी मां अपने दिल में सोचती है कि मेरे बच्चे का ईमान और यकीन कैसे बन जाए, मेरा बच्चा अल्लाह वाला कैसे बन जाए, क्योंकि खवातीन की काफी तादाद यहां मौजूद है। और मैं कहता हूं कि अगर हमारी खवातीन के अंदर, माओ और बहनों के अंदर तालीम का जज्बा पैदा हो गया, माओ में तरबियत करने का जज्बा पैदा हो गया, तो मेरे दोस्तों, वो माएँ आज भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा कुतुबुल अक़ताब पैदा कर सकती है। अगर माओ में तालीम और तरबियत का जज्बा आ गया, तो आज भी वो माएँ हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जैसा वली पैदा कर सकती है। अगर माओ में आज तालीम और तरबियत का जज्बा आ गया, तो आज भी माएँ अपनी कोख से और अपनी गोद और गहवारे से हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी जैसे वलियों को जन्म दे सकती है। हजरत शेख पीर जुल्फिकार साहिब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि फर्द पढ़ा, मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा। एक मर्द की तालीम होती है तो एक ही फर्द की तालीम होती है,
और कहते हैं कि औरत पढ़ी खानदान पढ़ा, कि अगर औरत ने पढ़ लिया, औरत ने सीख लिया, औरत की तरबियत हो गई तो सारे खानदान वालों की तरबियत हो गई। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा के दिल में बात आई कि मेरा बेटा अल्लाह वाला कैसे बन जाए, मेरा बेटा का ताल्लुक अल्लाह से कैसे जुड़ जाए, कुरान से कैसे जुड़ जाए, मेरा बेटा अल्लाह के हुजूर अपनी पेशानी को टेकने वाला, अपने माथे को खुदा के आगे सजदा करने वाला और रगड़ने वाला, उसका मिजाज कैसे हो जाए, उसका ताल्लुक कैसे जुड़ जाए। वाक़यात के अंदर आता है कि ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने उस छोटे से बच्चे को दिल्ली के एक मकतब में ले जाती हैं और ले जाकर के हाफिज जी से कहती हैं कि हाफिज जी इनको आप अपने पास बिठा लीजिए, कुरान की तालीम सिखा दीजिए और अल्लाह तबारक व ताला से इसका ताल्लुक बना दीजिए। वाक़यात की किताबों में लिखा है कि हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा माजिदा ने बच्चे को छोड़कर मकतब से घर को आ जाती हैं। बच्चा शाम को मकतब से वापस घर को आता है और ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह को बड़ी भूख लगी होती है, शिद्दत की भूख होती है। माँ से कहती है अम्मी जान मुझे भूख लगी है, खाने के लिए रोटी दे दे। छोटा सा बच्चा है, 6 साल की उम्र है, कहता है माँ भूख लगी है, शिद्दत की भूख है, खाने के लिए रोटी दे दीजिए। माँ कहती है बेटा आज तो तूने रोटी मांग लिया, आज माँ ने अपने हाथ से रोटी पकाई और उस बच्चे के हवाले कर दिया और साथ ही साथ नसीहत करती है, कहती है कि बेटा मैं रोटी नहीं देती हूं, रोटी देने वाला तो मेरा खुदा है, रोटी देने वाला मेरा मालिक है, सारी कायनात को मेरा मालिक खिलाता है, मैं रोटी देने वाली नहीं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा व कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा माजिदा कहती है कि बेटा आज के बाद से रोटी मुझसे नहीं पूछना बल्कि मेरे रब से पूछना, जो मेरा भी रब है, तेरा भी रब है, कायनात का भी रब है, मुझे भी खिलाता है, तुझे भी खिलाता है, पूरी कायनात को वही खिलाने वाला है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा। माँ ने कहा बेटा तुम उजू करो और उजू करने के बाद अल्लाह से मांगो, रोटी अल्लाह देता है। 2 रकात नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करो, आसमान की तरफ उठाओ, रोटी तो तुम्हें अल्लाह तबारक व ताला देंगे। लिहाजा पहले दिन तो रोटी मिल गई, दूसरे दिन बेटा फिर मकतब को जाता है, शाम को घर वापस आया और आने के बाद माँ की नसीहत के मुताबिक, माँ की हिदायत के मुताबिक बेटा उसी तरह उजू करता है, अपने मुसल्ले को बिछाता है, 2 रकात नफल नमाज पढ़कर अल्लाह के हुजूर आसमानों की तरफ अपने हाथों को बुलंद करके रोटी मांगता है, कहता है खुदाया मुझे भूख लगी है, रोटी दे दे, खुदाया मुझे भूख लगी है, रोटी दे दे। माँ उधर देख रही है, सारा माजरा देखती है, जल्दी जल्दी तवा चढ़ाती है, रोटी पकाती है और बच्चा दुआओं में मसरूफ है। माँ चुपके से आकर के उस रोटी को मुसल्ले के नीचे छुपा देती है और कहती बेटा देखो तुमने अल्लाह के हुजूर मांगा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रोटी भेज दिया। कहाँ है माँ,
कहा मुसल्ला उठाओ, अल्लाह ने रोटी भेज दिया है। बेटा मुसल्ला उठाता है, वहां रोटी मिल जाती है, बेटा खा लेता है और आराम करने के लिए लेट जाता है। मेरे दोस्तों और मेरी माएं और बहनें, मेरे और आपके लिए इस वाकये में सबक ये है कि देखो, एक माँ है जो अपने छोटे से बच्चे को 6 साल जिसकी उम्र है उसकी तरबियत कैसे कर रही है, उसका ताल्लुक अल्लाह से कैसे जोड़ रही है। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए ये कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसका ताल्लुक हम कुरान से जोड़ने की कोशिश करें। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं 7 साल की उम्र हो जाए तो बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बेटे की उंगली पकड़कर मस्जिद को ले जाए। आज बाप ही नमाज नहीं पढ़ते, माएं नमाज नहीं पढ़ती, तो बेटा कहां जाएगा मस्जिद को। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब 7 साल की उम्र हो जाए तो उंगली पकड़ करके एक बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उसको मस्जिद लेकर के जाएं। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल रोजाना इसी तरह का रहा। रोज मकतब को जाते, शाम को घर वापस आते, मां की हिदायत के मुताबिक फिर उसी तरह वुजू करते, मुसल्ला बिछाते और नमाज पढ़कर अपने हाथों को अल्लाह के हुजूर उठाते। रोटी उसी तरह मिल जाया करती थी। मां जल्दी जल्दी रोटी बनाती, मुसल्ले के नीचे छुपा देती थी। एक दिन ऐसा हुआ, उनकी मां कहीं पड़ोस में गई हुई थी और बच्चे का मकतब के आने का वक्त खत्म हो गया। बच्चा इतना टाइम हो गया कि वो घर को आ चुका होगा। ये कीड़े बहुत परेशान कर रहे हैं। बच्चा मकतब से घर को आ गया। मां बड़ी परेशान थी कि क्या होगा, आज मेरे बच्चे का ताल्लुक अल्लाह से कट जाएगा। क्यों? इसलिए कि रोजाना वो मां रोटी बना करके मुसल्ले के नीचे छुपा दिया करती थी, लेकिन आज तो मां कहीं पड़ोस में चली गई है, आज रोटी कौन बनाएगा। लिहाजा मां को ख्याल आया, जबकि बच्चे का घर आने का वक्त खत्म हो चुका था, कि बच्चा आ गया होगा, भूख से बिलबिला रहा होगा, अब उसको रोटी कौन देगा। और मां बड़ी तड़पती हुई उनके घर से, पड़ोस से, रास्ते से भागती हुई आई और दिल दिल में दुआ कर रही थी कि खुदाया, आज मेरी ममता का मसला नहीं है बल्कि तेरी रुबूबियत का मसला है। ऐ खुदाया, आज तुम मेरा लाज रख ले, आज मेरा लाज रख ले। लिहाजा वाक़यात के अंदर आता है कि हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सीधे मकतब से घर को आते हैं, घर में मां को तलाश करते हैं, मां घर में नहीं मौजूद नहीं होती है। फिर हस्बे मामूल वुजू बनाते हैं, वुजू बनाने के बाद मुसल्ले को बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, खुदा से मांगा, खुदाया बड़ी भूख लगी है, खुदाया बड़ी भूख लगी है, मुझे रोटी दे दे, मुझे रोटी देते। वाक़यात के अंदर आता है कि ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दुआ से फारिग होने के बाद जन्नत से खाना आ जाता है और वो रोटी आ जाती है। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उस रोटी को तनावुल कर लेते हैं, नोश कर लेते हैं और आराम से अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। उनके थोड़ी देर के बाद उनकी मां घर को पहुंचती है। घर को आई, आने के बाद देखा कि उनका बेटा ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आराम से सो रहे हैं। मां ने आकर के जगाया कि बेटा उठो, रोटी खा लो, खाना खा लो, तुझे बड़ी भूख लगी है। बेटा कहता है, मां कैसा खाना, कैसी रोटी, मैंने तो खा लिया, मुझे कोई भी भूख नहीं। मां ने पूछा, बेटा वो कैसे खाया। बेटा कहता है, मां ये मत पूछो कि कैसे खाया, आज जो मैंने खाना खाया, जो रोटी खाया, उस रोटी में इतना मजा आया, इतना मजा आया कि अब तक जो रोटी रोजाना खाता हूं कभी भी इतना मजा ना आया। वो रोटी जन्नत से आई हुई थी। तो मेरे दोस्तों, इस वाकये को पेश करने का मकसद ये है कि जब अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाता है
तो अल्लाह तबारक व ताला भी अपने बंदों और अपनी बंदियों का इस तरह लिहाज फरमाते हैं। मैं मुख्तसर से एक रिवायत सुना करके अपनी बात खत्म करूं। हजरत मुआज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के दरबार में आए, आकर के कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक रिवायत का तर्जमा समझ में नहीं आया, एक आयत की तफसीर समझ में न आई, बड़ा परेशान हूं, बड़ी तकलीफ में हूं। हजरत रसूल अकरम ने पूछा, ऐ मुआज, कौन सी आयत है जो तुम्हें सताती है? फरमाया, यौम युंफखु फिस्सूरी फतअतूना अफ़वाजा। ऐ अल्लाह के रसूल, ये आयत मुझे बड़ी परेशान कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज के इस सवाल पर इतने रोए, हदीस की किताबों में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक भीग गई। यौम युंफखु फिस्सूरी फतअतूना अफ़वाजा। ऐ मुआज, एक वक्त होगा जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूकेंगे तो मेरी उम्मत 12 जमातों में तकसीम होगी, 12 जमातों में खड़ी होगी। उनका हाल इस आयत में बयान किया गया है कि उनका हाल क्या होगा। कहते हैं कि एक कौम का हाल ऐसा होगा कि वो अपनी कब्रों से जब उठेंगे, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अपनी कब्रों से इस हाल में उठेंगे कि उनके जिस्मों में पैर भी नहीं होंगे, उनके हाथों में उनके जिस्म में हाथ भी नहीं होंगे, लंगड़े भी होंगे, लूले भी होंगे। हजरत मुआज ने जब ये जवाब सुना, अपने आप में तड़प गए, पैरों तले जमीन खिसक गई, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आखिर उनका जुर्म क्या होगा तो इस तरह की सजा दी जाएगी। यौम युनफखु फिस्सूरी फतअतूना अफ़वाजा। अल्लाह के रसूल बता दीजिए उनका जुर्म क्या होगा। हाथ भी कटे हुए होंगे, पैर भी कटे हुए होंगे, हाथों से भी माजूर, पैर से भी माजूर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तो एक जमात का हाल है, इस तरह और भी 11 जमातें हैं। कल मैदान महशर में मेरी उम्मत 11 जमातों में तकसीम होगी। एक जमात का हाल बयान किया गया कि हाथ भी नहीं होंगे, पैर भी नहीं होंगे। बता दूं कौन सी जमात है? सिर्फ एक जमात के बारे में बताऊंगा, इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं है, शायद कि मैंने वक्त ज्यादा ले लिया है और मैं सिर्फ एक जमात के बारे में बता करके अपनी बात मुकम्मल करूं। अगर मैं 11 जमातों के बारे में बताना चाहूं तो मेरे लिए 11 घंटे भी नाकाफी हैं। मैं मुख्तसरन सिर्फ इस हदीस का तर्जमा पेश कर रहा हूं, एक टुकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल मैदान महशर में जब मेरी उम्मत जमा होगी तो उसमें से एक जमात ऐसी हाल में आएगी कि उनके हाथ भी नहीं होंगे, उनके पैर भी नहीं होंगे, जिस्म से हाथ भी कटे हुए, जिस्म से पैर भी कटे हुए। हजरत मुआज ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये हाल उनका क्यों होगा, ये सजा उनको क्यों दी जाएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मुआज, उनका ये हाल इसलिए होगा कि वो अपने पड़ोसियों को सताया करते थे। आज हम में से खवातीन भी और मर्द हजरात भी, मस्तूरात भी और मर्द लोग भी अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि मैं और आप अपने पड़ोस को, अपने खानदान वालों को, अपने छोटे भाइयों को या अपने कमजोर भाइयों को या किसी यतीम को, किसी मजबूर को, किसी बेवा को कितना सताते हैं। नाजायज उसके जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। जहां आपका सिमाना और ठिकाना होना चाहिए वहां नहीं होता, बल्कि ताकत के और रिश्वत के बलबूते पर आप उसकी जमीन को भी हड़प रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जमात ऐसी हाल में आएगी, ऐसी हालत में आएगी कि उनके हाथ भी नहीं होंगे, उनके पैर भी नहीं होंगे। लिहाजा वो लोग वो हैं जो अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को सताया करते थे। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और वो 11 जमातें कौन कौन सी है मैं मुख्तसरन भी अर्ज नहीं कर सकता हूं कि उनका हाल इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि मैदान महशर में किसी का पेट पहाड़ों के मानिंद होगा और
किसी के होंठ बिल्कुल सीने तक लटके हुए होंगे। ये इस तरह की जमातें होंगी। अल्लाह ताला इन तमाम गुनाहों से मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। आज के इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाय अफसोस कि कुरान हमसे छूट गया, हाय अफसोस कि कुरान हमसे छूट गया, ऐश में दामने ईमान हमसे छूट गया, मिल रही है हमको अपने ही गुनाहों की सजा, दोस्तों हश्र का दामान हमसे छूट गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती ज़करिया साहब दामत बरकातहुम, खतीब मस्जिद हादी व सदर मुफ्ती दारुल इफ्ता मजलिस तहकीक बेंगलोर से कुरान की फजीलत पर बहुत ही मुख्तसर मगर बहुत ही जामे तकरीर आप सभी हजरात समात फरमा रहे थे। हकीकत में मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज से 10 साल कबल जब हम अपने इलाके का दौरा करते थे और फजर की नमाज के बाद जब हम अपने गली कूचों में टहला करते थे तो हर घर से कुरान की सदा बुलंद होती थी और कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन आज उसी गलियों से जब हमारा गुजर होता है तो एक घर से भी कुरान की आवाज़ हमारे कानों से नहीं टकराती है। कुरान सिर्फ और सिर्फ मदरसों में पढ़ाया जाता है या फिर वहाँ कुरान की आवाज़ सुनी जाती है जहाँ पर मैयत हो जाती है और कुरान खानी हुआ करती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम और आपको भी इस जलसा से ये अहद लेकर जाना है कि इंशाअल्लाह हम लोग रोज़ाना कम से कम एक पारा नहीं तो एक सफ़ा कुरान की तिलावत की आदत ज़रूर बना लेंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खिलाफत को संभाला करते थे और बहुत सारे काम हुआ करते थे, अमीरुल मोमिनीन थे, इसके बावजूद भी जब काम काज के बाद अपने घर लौटा करते थे तो कुरान करीम को बड़े अदब से उठाकर अपनी आंखों से और अपने आंखों से लगाया करते थे और होठों में बोसा दिया करते थे और फरमाया करते थे, जब इस कुरान करीम को बोसा देता हूँ और आंखों से लगाता हूँ तो दिन भर की थकान दूर हो जाया करती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें भी कुरान पढ़ने की आदत डालने की ज़रूरत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना खलील अहमद साहब दीवा वाला जो गुजरात की सरजमीन से आपके इस दयार में तशरीफ लाए हुए हैं, बहुत ही जल्द रौनक स्टेज होने वाले हैं। इंशाअल्लाह पुरमग़्ज़ खिताबत आप सभी हजरात उनका समात फरमाएंगे, लेकिन उससे कबल आपको दिल खैर आबादी को भी समात फरमाना है।